जरा देख संभल के चल, जरा देख संभल के चल चल, कहीं ठोकर खा ना जाए। कदम कदम पर मस्त जवानी सौ सौ जाल बिछाए। जरा देख संभल के चल चल कहीं। हेलो नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त अभिजीत श्रीवास्तव और एक बार फिर से आप सभी का इस वीडियो सीरीज़ में बहुत बहुत स्वागत है। मार्केट आप देख ही रहे हो फर्स्ट क्लास तरीके से काम कर रही है, जैसा हम यहाँ पे सजेस्ट करते चले आ रहे हैं। सपोर्ट के आसपास आना तो दूर, उसके आसपास फटका भी नहीं है और बढ़िया चाल हमें ऊपर की ओर देता नज़र आ रहा है। तो अब जब इतनी बढ़िया चाल आ चुकी है, रेजिस्टेंस पार करने के बाद नेक्स्ट रेजिस्टेंस की ओर पहुँच रहा है, तो वहाँ पे अब हमारी क्या रणनीति होनी चाहिए, उसको किस तरीके से देखना चाहिए और आने वाले समय में अब कौन कौन से जो डोर्स हैं वो ओपन हो रहे हैं, उन सभी चीज़ों की आज बात करेंगे। शुरू करते हैं आज का वीकली मार्केट सिनेरियो। चलिए बात करते हैं सबसे पहले निफ्टी के बारे में। निफ्टी आपको याद होगा, जैसा हम बात करते आ रहे हैं, हर करेक्शन में बाय करके ही चलना है और जो ये करेक्शन आ रही है इसकी भी बात हम कर गए थे कि ये करेक्शन होनी चाहिए थी और वो जल्दी ही ख़त्म होके ऊपर ट्रेंड कंटिन्यू हो सकता है। क्या देखा आपने, बहुत ही शानदार तरीके से हमारे लेवल से करेक्शन करके उसके बाद इस वीक ज़बरदस्त परफॉर्मेंस हमें देता नज़र आ रहा है। तो अब क्या हो सकता है, देखिए जैसा लेवल के तौर पर हम बात करें तो लेवल के तौर पर अब एक रिवीजन है। जो ये सपोर्ट है हमारा, ये अब 17,550, ये जो स्विंग लो है जिसको लोग कहते हैं हायर हाई हायर लो, उस तरीके से आप कह सकते हो, इस पे हमें फोकस रखना है। जब तक इसके ऊपर ये काम कर रहा है, ये कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं करना चाहिए और ये ट्रेंड ऐसे ही करेक्शन कर करके कंटिन्यू और होना चाहे तो हो सकता है। लेकिन याद क्या रखना है, याद इस बात का रखना है कि जब भी ये लेवल्स में कोई प्रॉब्लम आती है तो समझ जाना है कि कहीं ना कहीं वो बड़ी प्रॉब्लम, वो बड़ा फॉल फिर हमें देखने को मिल सकता है। इसीलिए हम सपोर्ट के साथ आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। कुल मिला के लेवल वाइज 17,550 का एरिया अब ब्रेक नहीं करना चाहिए। रेजिस्टेंस के तौर पर जैसा आपको पहले से पता है, हमने इसके बाद ये लेवल दे रखा है और बहुत महीनों से सालों से दे रखा है। जब इन्हीं लेवल्स पे ये काम कर रहा था तभी हमने इस रेजिस्टेंस की बात करनी शुरू कर दी थी और अब आप देख रहे हो उस ओर पहली बार बढ़ता नजर आ रहा है। तो ये एक बड़ा हर्डल है जिसका पार होना ज़रूरी है। याद रखिएगा, अगर ये पार कर गया गलती से तो फिर ये 19,000 और उस साइड जाता बिल्कुल नज़र आ सकता है। तो वो कैसे कैसे चलेगा हम लेवल वाइज देखते रहेंगे। हमारा काम ये है कि हम इसको सपोर्ट के साथ फॉलो करें, क्योंकि हम कभी भी नहीं जान सकते कि अगर अब करेक्शन और कोई बड़ी आनी है तो अब वो कहाँ से आएगी, कैसे आएगी। तो बाकी चीज़ें हम कंक्लूजन में बात करेंगे ही। फिलहाल ओवरऑल ट्रेंड हमारा तब तक बुलिश रहेगा जब तक हमारे सपोर्ट एरिया होल्ड कर रहे हैं। और अब आ गए हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पर। बैंक निफ्टी में आपको याद ही होगा, हमने लास्ट वीक क्या बात की थी कि अगर करेक्शन आती है तो हमें ये 40,600 500 का एरिया फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि अब इसके नीचे इसे नहीं आना चाहिए। अदरवाइज बैंक निफ्टी में ज़्यादा अभी खुश होने की ज़रूरत नहीं है। इस लेवल को ब्रेक करना इसके लिए ज़रूरी है, विच वॉज समवेयर अराउंड 42,500। क्या देखा आपने, उसके ऊपर निकला, उस पे ही सपोर्ट लिया और उसके बाद बढ़िया चाल देता हमें ये नज़र आ रहा है। क्या देखा आपने, उसके ऊपर बढ़िया से निकला, उसके बाद आप देखिए उसी पे सपोर्ट लिया और ऊपर की ओर बढ़िया से निकालता फिलहाल नज़र आ रहा है। तो इसका क्या मतलब है, देखिए इसका एक ही मतलब है कि ये बहुत बढ़िया से काम कर रहा है बैंक निफ्टी, जिसमें हम थोड़ा सा डाउट इस वजह से कर रहे थे कि ओवरऑल हमारे सारे टारगेट पूरे हो गए हैं और हमें अंदाज़ा नहीं है कि आने वाले समय में ये कैसे बिहेव यहाँ से और कर सकता है। इसीलिए अभी क्या है, अब जिस तरह से ये काम कर रहा है, लेवल अब हमें सिर्फ एक ही फॉलो करना है। जी हाँ, दिस वन, ये हमारा जो एरिया है अब 41,150 100 के आसपास है। नीचे वाला सपोर्ट अब मैं हटा दे रहा हूँ। जब तक अब इसके ऊपर काम कर रहा है, मेरी नज़र में इसको कहीं कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। मगर याद रखिएगा, हमारा ज़्यादा ये प्रायोरिटी लेवल पे बैंक निफ्टी अभी नहीं है, हम ज़्यादातर निफ्टी पे ही ध्यान दे रहे हैं। सो कुल मिला के जब तक ये 41,100 to 100 का एरिया होल्ड कर रहा है, तब तक इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है।
छोटी छोटी करेक्शन करते हुए ये ऊपर की ओर ही जाता नजर आ सकता है। मेरी नज़र में ऊपर का जो टॉप है वो एक रेजिस्टेंस होता ज़रूर है 44,000 के आसपास, लेकिन अब रुकेगा वहाँ या नहीं रुकेगा, उसके पहले ही रुक जाएगा, वो हम देखेंगे। फिलहाल हमारे लिए रेजिस्टेंस नहीं, सपोर्ट ज़्यादा मैटर करता है और उसी को हमें फॉलो करने की ज़रूरत है। इसको मैं आपके लिए यहाँ बोल्ड भी कर दे रहा हूँ। फार्मा सेक्टर के बारे में आपको याद होगा, हमने एक बात की थी सिंपली कि ये जो चाल आ रही है हम इस पे भरोसा नहीं कर सकते। सो अगर कंफर्मेशन का वेट करना है तो 13,050 13,100 का एरिया डिसाइसिवली ब्रेक करने का वेट करना पड़ेगा। इसके पहले हम इसमें कुछ भी अच्छा नहीं मान सकते और इसीलिए फिर हमें दूर रहने की ज़रूरत है। लेकिन अगर कोई सपोर्ट के तौर पर देख रहा है तो सपोर्ट में आपको मैंने ये सपोर्ट दिया था 11,950 970 के आसपास, मोटा मोटी 12,000। इस एरिया के नीचे अब इसे नहीं आना चाहिए। तो अभी तक ऐसी कोई अप्रोच नहीं करता नजर आया है। आना चाहे करेक्शन बिल्कुल आ सकता है, लेकिन ये एरिया अब ब्रेक नहीं करना चाहिए अगर इसे ऊपर और अच्छा करते हुए चले जाना है तो। और ये रहा मेटल सेक्टर का चार्ट। मेटल सेक्टर में भी आपको याद होगा हमने यही बात की थी कि क्लैरिटी चाहिए, कंफर्मेशन चाहिए, 6300 के लेवल को ब्रेक करने का वेट करना पड़ेगा, वरना जो लोज ये लगे हुए हैं और लास्ट वीक तो हमने ये कहा था जो ये सपोर्ट हमने दिया है इसके साथ वरना आगे बढ़ते रहने की ज़रूरत है। ये लेवल जब तक ब्रेक नहीं कर रहा है तब तक ये बिल्कुल अपने बाउंस को और कंटिन्यू करता नजर आ सकता है। क्या देखा है आपने इस वीक? बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन ठीक ठाक अपना एक जगह पे टिका के खड़ा हुआ है क्योंकि चाल पहले इसमें ऑलरेडी आ चुकी थी। तो अभी ऐसी कोई खास परेशानी की बात नहीं है। लेवल अभी भी 5400 के आसपास का ही फॉलो करने की जरूरत है। जब तक इसे होल्ड कर रहा है बाउंस और आना चाहे याद रखिएगा बिल्कुल आ सकती है, लेकिन ट्रेंड की क्लैरिटी 6300 के ब्रेक करने के बाद ही होगी। अभी कोई दिक्कत इस लेवल के साथ फिलहाल बढ़ने में नजर नहीं आ रही है। और यही चीज आपको याद होगा हमने एनर्जी सेक्टर के बारे में भी कही थी, जो हमने मेटल के बारे में कही थी। सपोर्ट के साथ आगे बढ़ना है, वरना इनके भी जो सपोर्ट हैं वो भी नीचे हैं 16,000 के आसपास। तो वहां तक जाएगा या नहीं जाएगा हम नहीं जान सकते। अभी इन सपोर्ट के आसपास जो लेवल दिए हमने उसी के साथ आगे बढ़ते रहने की जरूरत है। क्या देखा आपने अभी तक? अभी तक आपने देखा है सब कुछ बढ़िया से चलता चला जा रहा है। इस बार इसमें भी आपने देखा अच्छी चाल आती नजर आई है, एनर्जी बढ़िया से काम कर रहा है। तो आगे भी याद रखना है इसी बात का कि ये हम बाउंस की कैटेगरी में ही काउंट कर रहे हैं। जब तक ऊपर 19,300 के ऊपर नहीं निकलेगा ट्रेंड की क्लैरिटी अभी हम नहीं मान सकते। और अब आ गए हैं आईटी सेक्टर के चार्ट पर। आईटी सेक्टर में आप देख ही रहे हो, जैसा हमने लास्ट वीक बात किया था, हमारे लेवल्स को गैप के साथ ब्रेक करता नजर आया था, लेकिन हमने ये भी कहा था कि ओवरऑल रेंज जो पहले से है उसी को फॉलो फिर करना पड़ेगा हमें, क्योंकि इसका मतलब ये है कि इसका ऊपर जाने का अभी कोई रुझान नहीं है, जल्दबाजी में नहीं है। तो जो ये ओवरऑल रेंज चल रही है उसी को फॉलो करना है। मतलब साफ है, ऊपर जाएगा तो नीचे आने की संभावना रहेगी और नीचे आया है तो ऊपर जाने की संभावना रहेगी। अभी तक आपने देखा है वो ऊपर जाता हुआ ही नजर आ रहा है। कितना जाएगा, कैसे जाएगा, ऐसे रेंज बाउंड स्टॉक में, रेंज बाउंड इंडेक्सेस में हम नहीं कह सकते, मगर जब तक इन सपोर्ट एरियाज को होल्ड कर रहा है जो कि 26,400 के आसपास है, तब तक उम्मीद यही है कि यहीं पे थोड़ा मोड़ा चाहे तो करेक्शन करके ऊपर जाता बिल्कुल नजर आ सकता है। और ठीक इसी तरह आपको याद होगा हम ऑटो सेक्टर के बारे में भी बात कर रहे थे कि अब इसने हमारे लेवल्स को ब्रेक कर दिया है, इसलिए इसका मतलब ये है कि हर करेक्शन में ये ऊपर के जाने के लिए ही बढ़िया है और बढ़िया कर सकता है। लेकिन हमें सपोर्ट जो है 12,350 380 या मोटा मोटी 400 कह सकते हो, इसी के साथ देखने की जरूरत है। भरोसा अभी हम किसी भी चाल पे किसी भी इंडेक्स में नहीं कर रहे हैं निफ्टी को छोड़कर। क्या देखा है आपने? ऑटो सेक्टर का भी इंडेक्स बढ़िया से काम करता चला जा रहा है। इसने तो ज्यादा करेक्शन भी देने की कोशिश नहीं की है, लेकिन याद रखिएगा इसका मतलब ये नहीं कि ये करेक्शन देने नहीं आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। आएगा या नहीं वो कोई नहीं बता सकता, इसीलिए सपोर्ट अनफॉर्चुनेटली अभी तक चेंज नहीं हुआ है। कल को कोई चेंज होगा हम उसकी बात जरूर करेंगे। फिलहाल इसी सपोर्ट के साथ आगे बढ़ते रहने की इसमें जरूरत है।
और अब आ गए हैं एफएमसीजी सेक्टर के चार्ट पर। इसके बारे में तो आपको याद होगा हमने क्या बात की थी कि अब ये जिस तरह से काम कर रहा है इसमें रेजिस्टेंस की ब्रेकआउट करने की कोई ज़रूरत खास नहीं है। मेन बात अब क्या है इसके लिए, सपोर्ट क्या दिया था हमने 45,000 के आसपास। इसे अब ब्रेक नहीं करना चाहिए और जब तक इसे ब्रेक नहीं कर रहा है सूनर और लेटर ये ऊपर की ओर ही निकलता नजर आ सकता है। और अगर कोई इंडेक्स है जिसने शानदार परफॉर्म किया है उनमें से एफएमसीजी का नाम सबसे ऊपर आता है और अगर टॉप पे नहीं तो टॉप 3 में ज़रूर आता है। सो ओवरऑल बहुत बढ़िया एफएमसीजी काम करता चला जा रहा है, आगे भी अच्छा करते रहने की पूरी संभावना बनी हुई है। अब लेवल की बात करें तो लेवल में हमारा एरिया जो एकदम कॉमन रेजिस्टेंस था जिसके ऊपर निकला है ये, इसी को अब फॉलो करने की ज़रूरत है। जब तक 46,200 के ऊपर काम कर रहा है वापस आने का इसमें कोई भी चांस नहीं है। छोटी छोटी करेक्शन करते ये आगे ही बढ़ता बिल्कुल नज़र आ सकता है। और अब आ गए हैं पीएसयू बैंक के चार्ट पर। इसमें भी आपको याद होगा हम सेम डायलॉग मारते आ रहे हैं जो हमने बैंक निफ्टी में मारा था कि दोनों ही अच्छा कर रहे हैं, अच्छा कर सकते हैं जब तक सपोर्ट एरिया होल्ड कर रहे हैं, लेकिन हमें इन पे ज़्यादा भरोसा नहीं करना है, बाउंस की कैटेगरी में ही फिलहाल मानना है। और जब तक ये अच्छा कर रहे हैं बिल्कुल इनमें आगे बढ़ा जा सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा उम्मीद अभी इनसे नहीं करनी है जब तक ये कोई क्लैरिटी ना दे दें। क्या देखा है आपने अभी तक, बढ़िया काम करते नजर आए हैं और चाहे बैंक निफ्टी हो या पीएसयू बैंक फर्स्ट क्लास दोनों ने काम किया है अभी तक। तो जब तक 4390 4400 के ऊपर नहीं निकल जाता तब तक हम क्लैरिटी से तो नहीं कह सकते कि ये कोई ट्रेंड बन गया है, अब ये ऊपर की ओर ही जा रहा है या नहीं, वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है सपोर्ट के साथ ही आगे बढ़ते रहने की ज़रूरत है। तो सपोर्ट अब कौन सा फॉलो किया जा सकता है वो अब मैं आपको दिखा देता हूँ। ये रहा वो एरिया, दिस वन। जब तक अब ये इस एरिया के ऊपर है जो कि 3850 के आसपास है, 3840 के आसपास है, तब तक कोई दिक्कत नहीं है, इसी तरह से आगे बढ़ता रह सकता है। लेकिन रेजिस्टेंस याद रखिएगा 4400 के आसपास ही है। जब तक इसको डिसाइसिवली ब्रेक नहीं करता था किसी तरह की कोई भी क्लैरिटी हम नहीं दे सकते और ना ही इसमें मान सकते हैं। और आ गए फाइनली रियल्टी सेक्टर के चार्ट पर। रियल्टी सेक्टर में आपको याद होगा कि 395 का एरिया अब इसे ब्रेक नहीं करना चाहिए क्योंकि बहुत अच्छे से लास्ट वीक परफॉर्म करता हमें नजर आया था, इसीलिए हमने बात की थी कि बिहेवियर इसका बहुत अच्छा है। तो एक बार को इस पे लास्ट होप की तरह भरोसा करना बनता है। क्या देखा आपने, अभी तक उसने डिसअपॉइंट नहीं किया है। हमारे लेवल्स को पहले ब्रेक करने की कोशिश किया, ब्रेक नहीं कर पाया, करेक्शन दिया, मगर उसके बाद आप देखिए दूसरे अटेम्प्ट में उसको फिलहाल ब्रेक करता नजर आ रहा है। तो क्या मतलब है इसका, अब क्या ये अप ट्रेंड के लिए कंफर्म कर दिया है? देखिए अगर मैं आपको आज कहने की कोशिश करूं तो अभी थोड़ा सा जल्दबाजी होगा कहना, इसीलिए हमें सपोर्ट के साथ आगे बढ़ते रहने की ज़रूरत है। कौन सा है अब वो सपोर्ट? देखिए पहले तो जो हमने ये 395 का एरिया दिया था इसका अब कोई काम नहीं है, और ये जो मेजर रेजिस्टेंस था जिसको अब इसने ब्रेक कर दिया है, अब इसमें हमें सपोर्ट लगाने की ज़रूरत है। तो वो सपोर्ट हम रिवाइज कर रहे हैं 395 से दिस वन। अब इसे 405 408 इस एरिया के नीचे आना ही नहीं चाहिए, इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। अगर इसके नीचे आता नज़र नहीं आता है तो आप देखोगे छोटी छोटी करेक्शन करते ये आगे की ओर ही, इनफैक्ट नए हाइज की ओर भी बढ़ता बिल्कुल नजर आ सकता है। इसकी पूरी संभावना है। याद रखिएगा रियल्टी सेक्टर में हम हमेशा से ही सुपर बुलिश रहे हैं, तो डाउट तो हमेशा रहेगा क्योंकि लेवल एक बार कटा है और हमारे लेवल बिना मतलब के जल्दी कटते नहीं हैं। इसीलिए जब तक सपोर्ट के साथ बढ़ रहा है इसके साथ बिल्कुल आगे बढ़ते रहने की ज़रूरत है। सो जब तक 405 408 का एरिया होल्ड कर रहा है मेरी नज़र में कहीं कोई प्रॉब्लम अभी इसमें नहीं है। और जो भी करेक्शन यहाँ से आती है, अगर वो भी आती है या नहीं पता नहीं, बट स्टिल अगर आती भी है तो वो भी हमारे हिसाब से सपोर्ट अगर ब्रेक नहीं करता है तो बढ़िया से ऊपर की ओर ही निकलता ये नज़र आ सकता है। सो ये देख लिए आपने सभी चार्ट्स। चलिए अब समराइज वे में इसको समझ लेते हैं कि सेक्टर सबसे पहले हमें क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। सेक्टर्स में जैसा आपने देखा है कि चाल थोड़ी बहुत कम या ज़्यादा मगर सब में आती नज़र आ रही है, और यही चीज़ हम लास्ट 1 मंथ में आपको बताने की कोशिश करते आ रहे हैं कि मार्केट में अगर हम जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो अगर चाल आ जाती है
तो सेक्टर्स कोई भी हो, ज़्यादातर सेक्टर्स बढ़िया परफॉर्म करते नज़र आ सकते हैं। और आपने देख लिया है कि जो भी सेक्टर्स हम चार्ट्स पे दिखा रहे हैं, जिनमें हमें कहीं दूर दूर तक बाइंग की कोई उम्मीद भी नहीं है, वो भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। क्यों है ऐसा? जैसा हम बता गए थे कि अगर निफ्टी परफॉर्म कर गया तो सब कुछ अच्छा चलेगा एक बार को, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ये खिंच चुका है, स्ट्रेच हो चुका है करेक्शन। तो कहीं ना कहीं इनको सबको एक बार मूव अपसाइड का दिखाना चाहिए। और इसीलिए ये लाइन हमने बोली थी, किसी सेक्टर पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। और आज भी यही लाइन बोलूँगा, अभी भी किसी भी सेक्टर्स पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, खासकर किसी स्पेसिफिक सेक्टर पे। सिंपली बस ध्यान ये रखना है कि जिनमें चाल ज़्यादा आ चुकी है, जैसे कि आप देख रहे हो फार्मा में अच्छी चाल आई है, एफएमसीजी में अच्छी चाल आई है, तो सूनर और लेटर आने वाले हफ्तों में वो करेक्शन करते नज़र आएंगे। जिनमें कम चाल आई है वो सूनर और लेटर आने वाले हफ्तों में वापस से ऊपर चलते नज़र आएंगे। तो इस तरह का सेक्टर रोटेशन तो आपको देखने को मिल सकता है, लेकिन कोई कहे कि सेक्टर्स चलेंगे ही नहीं और बिल्कुल नए लो की ओर चले जाएंगे, ये हाईली अनलाइकली है। इसके अलावा अगर आप देखते हो, बात करें हम ग्लोबल पॉइंट ऑफ व्यू की, तो ग्लोबली सब कुछ बेहतर तरीके से काम करता नज़र आ रहा है। आप देखिए डाउ जोन्स बेहतरीन चाल देता नज़र आ रहा है, और देखा है आपने हमारे ही सपोर्ट से एग्जैक्टली बढ़िया लो लगा के फर्स्ट क्लास तरीके से ऊपर की ओर आता नज़र आ रहा है, और जो हमारे दिए हुए पुराने रेजिस्टेंस एरिया हैं उसके आसपास आता नज़र आया है। लेकिन याद रखिएगा, रेजिस्टेंस मैटर नहीं करते हैं। सपोर्ट अगर होल्ड कर जाएगा तो ये रेजिस्टेंस सूनर और लेटर ब्रेक कर देनी चाहिए। इसी का हमें एक पूरी उम्मीद है, आप कह सकते हो। इसके अलावा जैसे हमने नैस्डैक में बोला था कि आईटी इंडेक्स जो है, जो हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, गैप डाउन पीछे हुआ है। कुछ के क्वेश्चन भी मेरे पास आए थे, क्या फ्यूचर नज़र आ रहा है, तो मैं उसका एक आपको एग्जांपल यही देने की कोशिश करूँगा। आप देखिए बाहर का नैस्डैक जो है बहुत बढ़िया तरीके से परफॉर्म कर रहा है, कहीं कोई उसमें दिक्कत नज़र नहीं आ रही है फ़िलहाल। और हमारे इंडेक्स में जो प्रॉब्लम्स आई हैं वो कुछ स्टॉक स्पेसिफिक के इश्यूज़ के कारण आई हैं, और इसीलिए हमने वहाँ पे चार्ट्स पे भी दिखा दिया था आपको कि यहाँ पे अब जो ब्रॉडर रेंज है अपने आईटी इंडेक्स की, उसी को फॉलो करने की ज़रूरत है। जिस साइड वो रेंज ब्रेकआउट होगी, एक आप कह सकते हो बढ़िया चाल उस साइड देखने को मिल सकती है। इसके आगे अगर हम देखते हैं यूके 100, जो ज़्यादा प्रॉब्लम पीछे किया था एक बार, और उसने थोड़े से क्वेश्चंस उठाए थे, फर्स्ट क्लास चल रहा है, उसी का फॉलो अप हम लेते आ रहे हैं। लेकिन कहीं कोई दिक्कत अभी तक वो दिखाता नज़र नहीं आ रहा है, फर्स्ट क्लास तरीके से ऊपर की ओर बढ़ता चला जा रहा है। और सिर्फ यूके 100 ही नहीं, बाकी यूरोपियन कंट्रीज़ भी जो थोड़ा बहुत गिरे थे, फर्स्ट क्लास तरीके से रिकवर करके कुछ लाइफ टाइम हाइस की ओर बढ़ रहे हैं, और कुछ जो अभी चल रहे हैं 52 वीक हाई की ओर बढ़ते बिल्कुल नज़र आ रहे हैं। तो कुल मिला के अगर हम ये सारा पूरा देखें तो बहुत बढ़िया से सारे जो आप कह सकते हो स्टॉक मार्केट के इंडेक्सेस हैं, स्टॉक्स हैं, बढ़िया काम कर रहे हैं ग्लोबली। इसके अलावा जो आपको पता है, हम देखते हैं डॉलर इंडेक्स, जो हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। लास्ट 2-3 वीक से उसकी हम बात कर रहे हैं कि वो ऐसे समय पे अब आ गया है कि यहाँ से एक बाउंस की संभावना बन रही है। तो वो बाउंस कितनी लेगा उस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। 103, 104 की साइड अगर चला जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, उसके आगे हमेशा ही प्रॉब्लम हो सकती है मार्केट के लिए, हमारे लिए। लेकिन अभी तक आप देख रहे हो वो एक बहुत ही टाइट रेंज में समय बिताता नज़र आ रहा है, जो कि आपको पता है और डेंजरस है, क्योंकि ये रेंज जिस साइड कटेगी प्रोबेबली उस साइड और ये बढ़ता नज़र आएगा। इसके अलावा अगर हम देखते हैं जो बॉन्ड यील्ड है, बॉन्ड यील्ड ने जो बाउंस की शुरुआत की थी, जैसा हमने बात की थी कि डॉलर इंडेक्स में भी ऐसा ही बाउंस आने वाले समय में आ सकता है। अभी तक उसमें नहीं आया, लेकिन बॉन्ड यील्ड ने उस बाउंस को भी लिया और वापस भी आप देख रहे हो आता नज़र आ रहा है। यानी कहीं कोई प्रॉब्लम बॉन्ड यील्ड के जो एरिया है उसकी तरफ से तो आप कह सकते हो नहीं है। बहुत बढ़िया से बाउंस ले लेके नीचे वापस आता नज़र आ रहा है, और यही फ्यूचर में हम उम्मीद कर रहे हैं कि डॉलर इंडेक्स भी इसी पाथ को फॉलो करे। तो कुल मिला के बात सिर्फ इतनी है कि जो ग्लोबल पॉइंट ऑफ व्यू है हमारा फर्स्ट क्लास तरीके से चल रहा है, इससे ज़्यादा बेहतर की उम्मीद हम ग्लोबली नहीं कर सकते। बहुत बढ़िया तरीके से चीज़ें चल रही हैं। अब समय आ गया है निफ्टी के बारे में जानने का, निफ्टी को समझने का। और आज निफ्टी को समझने के लिए इसको हम 2 पार्ट में बात करने की कोशिश करेंगे। पहला, जो ओवरऑल व्यू हम बात कर रहे थे नीचे 17,000 एरिया के आसपास से कि वहाँ से ऊपर आना चाहिए, उसका क्या हुआ है अब तक। और छोटा व्यू जो हम देते आ रहे हैं अल्ट्रा शॉर्ट टर्म के लिए, जो वीक बाय वीक हम लेवल्स के थ्रू आगे बढ़ते
चले आ रहे हैं। तो अगर ओवरऑल व्यू को पहले समझने की कोशिश करें तो ओवरऑल व्यू में आपने देखा है 1000 पॉइंट 1200 पॉइंट उससे ज़्यादा की चाल अभी तक हमें हमारे सपोर्ट एरिया से देखने को मिल चुकी है। हालांकि हमने उस वक्त भी कहा था कि एक नया लो 16,700 या 600 की ओर लगाना चाहे बिल्कुल लगा सकता है, लेकिन आपने देखा ऐसा नहीं हुआ है और हमारे सपोर्ट एरिया से बढ़िया चाल फिलहाल 17,000 से देता नज़र आ रहा है। सो ये सब बातें आपको याद दिलाने का मकसद सिर्फ ये है कि आपको मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि चाल आ चुकी है और अब इस चाल के आने के बाद इससे कैसे देखना है, कैसे निपटना है, उस चीज़ को समझना ज़रूरी हो गया है। याद कीजिए 15,200 का जो सपोर्ट था हमारा, जो नीचे से चाल शुरू हुई है 2022 जून में, उस वक्त जो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल था, क्या हमारी बातों में आपको इस वक्त उस लेवल का कॉन्फिडेंस दिखा है? नहीं दिखा होगा। उसका रीज़न यही है दोस्तों कि जब 15,200 से जो ऑलमोस्ट एग्जैक्टली हमारे सपोर्ट एरिया से चला था, वहाँ से बॉटम आज भी वही लगा हुआ है, जब वहाँ से चाल शुरू हुई थी तो हमारा जो व्यू था, जो हमारा ओवरऑल पर्सपेक्टिव था, वो बहुत ही ज़बरदस्त था और हम उस तरह से इसको देख रहे थे। लेकिन उसके बाद जिस तरह से इसने काम किया है, जो बिहेवियर इसने शो किया है, जो पीछे के मंथ्स निकल गए हैं उनमें इस तरीके से जो काम किया है इसने, वो थोड़ा सा निराशाजनक रहा है। और इस कारण से हमने आपसे ये बात भी की है कि अब हमारे सपोर्ट ब्रेक नहीं भी किया है, चाल यहाँ से 2-3,000 पॉइंट की आ भी जाती है तो भी मैं बहुत खुश नहीं होऊंगा। हमें वहाँ जाके देखना पड़ेगा कि किस बिहेवियर से ये ऊपर आ रहा है और कैसे कैसे उसके बाद डील कर रहा है मार्केट में। आपने देखा होगा, जो भी मुझे पहले से जानते हैं, 2020 से हम जब से बात करते आ रहे हैं बुलिश मार्केट के बारे में, आज तक भी हम कभी भी इतना ज़्यादा वेवर नहीं किए हैं अपने स्टेटमेंट में जितना अब कर रहे हैं। और उसके रीज़न्स हैं, राइट। कितने रीज़न्स हैं वो तो देखिए ज़्यादातर तो बात कर पाना मुश्किल है, लेकिन कुछ रीज़न्स की बात हम लास्ट कुछ महीनों में करते आ रहे हैं दिसंबर मंथ से, राइट। तो वो सारे रीज़न्स अगर आपको याद हैं, अगर आप हमारे वीडियोस देखते आ रहे हैं, तो आपको अंदाज़ा है कि मैं क्या यहाँ बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। मेन बात जो आपको बताने का है आज की तारीख में वो सिर्फ यही है, ये सारी स्टोरी बताने का मकसद यही है कि अब थोड़ा सा कॉशियस और रहना है, क्योंकि जब भी ये पहुँचेगा किसी भी लेवल पे, चाहे यहाँ से चाहे और ऊपर 19,000 प्लस जाके कहीं से भी ये लौटता नज़र आएगा, तो वहाँ पे हमें क्या ध्यान देना है? अपने स्टॉक्स पे। जी हाँ, मार्केट में अगर अब यहाँ से कहीं ऊपर जाके ये लौटती है तो स्टॉक स्पेसिफिक पे बहुत ध्यान देना है, क्योंकि स्टॉक्स में जिस समय लेवल कटेंगे इस बार, वो याद रखिएगा बहुत ज़्यादा बड़ा कट देते नज़र आ सकते हैं। जी हाँ, आपको याद होगा मैंने पहले भी इस चीज़ की बात की है कि स्टॉक स्पेसिफिक में बढ़िया चाल भी देखने को मिल सकती है और कई ऐसे स्टॉक होंगे जो इसके बाद शायद ना चल पाएँ, कहीं ना कहीं ठहरते नज़र आएँ। तो उनमें से कुछ एक स्टॉक ऐसे होंगे जो काफ़ी दिक्कत पैदा कर सकते हैं। इसीलिए इस तरह की कंडीशन से बचने का एक ही तरीका है, या तो काम ना करें हम एज ए ट्रेडर, और करें तो कम करें। इंडेक्स बहुत ज़्यादा नीचे चला जाएगा, मैं आज फिर वही कहूँगा, पॉसिबिलिटी उसकी कम है। लेकिन अगर वो वापस 17,000 भी लौट के आ गया, मान लीजिए, एक मैं आपको जस्ट एक जनरल आइडिया दे रहा हूँ, तो उसमें भी क्या होगा, एक बहुत बड़ा कट स्टॉक्स स्पेसिफिक देखने को मिल सकता है। इसलिए स्टॉक्स पे ध्यान देना ज़रूरी है, वरना जो कट होगा वो बहुत ही तेज़ हो सकता है और आने वाले समय में हम इसको कहते हैं कि डीप कट विद इन नो टाइम देखने को मिल सकते हैं स्टॉक्स में। तो वो चीज़ का हमें ख्याल रखना है। स्टॉक्स जो अच्छे चल रहे हैं, सिंपली हमें उसको राइड करना है। ऐसा नहीं कि डर के उनको काट देना है कि कल को ये गिर जाएगा। हम नहीं जान सकते कौन सा गिरेगा कौन सा नहीं गिरेगा, इसीलिए बस लेवल्स के साथ आगे बढ़ना है, ये एक कॉशन है। अब बात कर लेते हैं अपने पार्ट 2 यानी शॉर्ट टर्म सिनेरियो की। तो शॉर्ट टर्म में जो बहुत ही 1 to वीक वाले सिनेरियो की बात हम करते आ रहे हैं, लेवल्स के साथ बढ़ना है। उसमें हमने लेवल दिया था 17,250 का, आपने देखा सिर्फ 500 तक आया, सपोर्ट तक टच नहीं कर गया और वहाँ से बढ़िया चाल हमें देखने को मिली है। तो अब वो सपोर्ट हमने ऑलरेडी रिवाइज़ कर दिया है। वैसे तो सब हमने रिवाइज़ किया है 17,500-550 के जोन में, राइट। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूँगा वहाँ भी ये नहीं आना चाहिए। 90% चांस है, अगर इसको ऐसे ही अच्छा करते चले जाना है तो वहाँ आना ही नहीं चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा आप देखोगे 17,700 के आसपास तक की करेक्शन ज़्यादा से ज़्यादा देखने को मिल सकती है, वरना ऐसे ही छोटी छोटी करेक्शन प्राइस में करके या कुछ दिन खड़ा करके टाइम वाइज करेक्शन करके ये आगे बढ़ता बिल्कुल नज़र आ सकता है।
अभी रेजिस्टेंस हमारा सामने खड़ा है 18,300 400 के आसपास, उसको पार कर गया अगर, तो फिर आप समझिए 19,000 के पास जाना या उसको पार करना ऑलमोस्ट ईजी हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है वो हम जो रेजिस्टेंस दे रखे हैं वो आज से नहीं 2021 में हमने दे रखा है, जो आप जाके देख सकते हो हमारे वीडियोस को। उसको पार ही नहीं कर पाया एक बार भी, और हर बार उसने अप्रोच की वहाँ तक, लेकिन कभी उसके ऊपर निकला नहीं। तो ये फर्स्ट टाइम उसके करीब जाने की कोशिश कर रहा है एक बार फिर, तो देखते हैं वहाँ से कैसे कैसे डील करता है, कैसे नहीं करता है। इसीलिए 18,300-400 का एरिया बहुत ही स्पेशल है। हम उम्मीद कर रहे हैं कटे, लेकिन अगर नहीं कटता है तो फिर से हमें दोबारा करेक्शन देखने को मिल सकती है। तो उन सब चीज़ों को, शॉर्ट टर्म को और बड़े जो हमने अभी ओवरऑल पार्ट 1 की बात की है, दोनों को मिक्स करके देखेंगे तो आपको पिक्चर क्लियर होती नज़र आएगी कि मैं क्या यहाँ बताने की कोशिश कर रहा हूँ। इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखें, किसी तरह से पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, आगे आगे किसी स्टॉक को काटने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली राइट करना है, सपोर्ट्स को रिवाइज़ करते चलना है जिनकी बात हम करते आ रहे हैं, और जो ऑलरेडी हमारे पास होल्डिंग में है उन पे थोड़ा सा ध्यान रखना है कि वो कहीं अपने लेवल तो नहीं काट रहे, इस चीज़ का ध्यान रखना है। बाकी कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और हमेशा एक माइंडसेट दिमाग में रखें कि अगर कल 15% 20% नीचे मेरा स्टॉक खुल गया, क्या मेरी उसको हैंडल करने की कोई प्रिपरेशन है, क्या हम उसको कोई तरीके से हैंडल कर सकते हैं। इन सब चीज़ों को दिमाग में रखें और आगे बढ़ते रहें। दीजिए मुझे इजाज़त, नेक्स्ट वीक फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।